एक्सप्लेन फ्लिक्स सबको वेलकम करता है। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं काफ़ी स्पेशल और सस्पेंस से भरी मूवी जिसका नाम है गेट आउट। ये कहानी अमेरिका की है जहाँ पर काले और गोरों का हमेशा एक दूसरे से मसला रहा है और इस मूवी में इस चीज़ को काफ़ी बेहतरीन अंदाज से बयान किया है। तो बिना देरी किए इस मूवी का मज़ा लेते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें क्रिस और रोज नजर आते हैं। रोज क्रिस को अपने पेरेंट्स से मिलवाना चाहती है मगर क्रिस ब्लैक होने की वजह से मिलने से कतराता है क्योंकि रोज वाइट फैमिली की होती है। मगर रोज उसे मना के ले आती है और रोज के पेरेंट्स एक सुनसान इलाके में रहते हैं और वो उनको काफ़ी अच्छे से वेलकम करते हैं जहाँ क्रिस को अपने ब्लैक कलर की वजह से कोई जज नहीं करता तो वो काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। रोज की मॉम हिप्नोथेरेपिस्ट होती है और उसके डैड न्यूरो सर्जन। फिर रोज के डैड उसे घर की विजिट करवाते हैं। वहाँ वो उसे रोज के दादाजी की पिक दिखाते हैं और बताते हैं कि उसके डैड ओलंपिक रनर थे और उन्होंने काफ़ी मेडल्स लिए थे। रात को डिनर की टेबल पर रोज का भाई भी आ जाता है जो क्रिस से अच्छे तरीके से नहीं मिलता और यहाँ पर वो उसे फाइट का भी कहता है। हालांकि ये डिस्कशन मजाक में होती है मगर वहाँ सबको ये बात समझ आ जाती है कि वो क्रिस को पसंद नहीं करता। रोज का भाई भी मेडिकल स्टडी कर रहा होता है ताकि वो अपने डैड की तरह न्यूरो सर्जन बन सके। इसके बाद रोज क्रिस से अपनी भाई की रवैये की माफ़ी मांगती है और इसके बाद ये दोनों सो जाते हैं। पर रात को अचानक क्रिस की आंख खुलती है और वो सिगरेट पीने के लिए बाहर आ जाता है तो वो देखता है कि रोज के घर का सर्वेंट वाल्टर किसी प्रोफेशनल रनर की तरह उसकी तरफ दौड़ते हुए आता है और मुंह पर आने के बाद अचानक से मुड़ जाता है। उसे सर्वेंट की यह हरकत समझ नहीं आती। क्रिस जब वापस अंदर जाता है तो उसे रोज की मॉम मिलती है जो कि इसके साथ बातें करने लगती है और बातें करते करते वो क्रिस को हिप्नोटाइज कर लेती है। उसके ऐसा करने से सिगरेट की लत हमेशा के लिए खत्म कर देगी वो ये बताती है। और इसी दौरान क्रिस को ऐसा लगता है कि वो किसी अंधेरी दुनिया में जा रहा है और छोटी सी खिड़की से उसे रोज की मॉम नजर आ रही थी। तभी उसकी आंख खुलती है तो वो समझता है कि ये ख्वाब था। इसके बाद जब वो बाहर आता है तो उसे वही सर्वेंट मिलता है जो भागता हुआ रात इसके पास आया था। तो सर्वेंट रात इस तरह उसकी तरफ आने पर क्रिस से माफी मांगता है और यहाँ क्रिस को ये बात समझ आ जाती है कि वो ख्वाब नहीं देख रहा था बल्कि हकीकत थी। क्रिस की सिगरेट पीने की लत भी अब छूट चुकी थी और इस वजह से वो काफी अनकंफर्टेबल होता है। अगले दिन यहाँ पे पार्टी होती है जिसमें सभी वाइट लोग आते हैं और सबके सब बूढ़े होते हैं। एक बूढ़ा कपल आता है और इससे हाथ मिलाने के बाद कहता है कि तुम्हारी क्रिप बहुत अच्छी है और फिर पूछता है कि क्या तुम गोल्फ खेलते हो तो क्रिस कहता है कि नहीं। तभी उसकी बीवी बताती है कि कभी मेरा हस्बैंड गोल्फ प्लेयर हुआ करता था। और इसके बाद क्रिस एक और बूढ़े कपल से मिलता है जो इसकी फिजिकल लुक को देखकर बहुत खुश होता है जिस पर उसकी बीवी उसे टच करके भी देखती है। उसके बाद जब क्रिस सबकी फोटोज ले रहा था तो उसे पहली दफा वहाँ एक ब्लैक लड़का दिखता है जिसके पास जाके वो उसे बातें शुरू करता है। पर उसका बिहेवियर भी काफी अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बूढ़ा आदमी हो। तभी वहाँ पर एक वाइट लेडी आती है और वो ब्लैक लड़का उसे बताता है कि वो उसकी बीवी है। वो वाइट लेडी उससे उम्र में बहुत बड़ी थी जैसे मानो वो इसकी दादी हो। और फिर वो एक और बूढ़े कपल के साथ असाइड हो जाता है और उनको अपनी बॉडी दिखाता है। क्रिस उस लड़के पे हैरान होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। इसके बाद वो एक और बूढ़े आदमी से मिलता है और क्रिस उसे पहले से जानता है क्योंकि उसकी आर्ट गैलरी होती है और क्रिस बाय प्रोफेशन फोटोग्राफर होता है। और वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि वो भी फोटोग्राफर बनना चाहता था मगर इससे पहले कि वो प्रोफेशनली इस काम को स्टार्ट करता उसकी आंखों से उसे धोखा दे दिया और उसका फोटोग्राफर बनने का ख्वाब अधूरा रह गया। क्रिस को गड़बड़ महसूस होती है मगर वो समझ नहीं पाता। क्रिस ऊपर जाता है जहां उसने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया था और जैसे वो ऊपर जाता है तो जितने लोग होते हैं वो सब खामोश हो जाते हैं। और जब क्रिस ऊपर पहुंचता है तो उसका मोबाइल किसी ने चार्ज से निकाला होता है। उसे लगता है वहां पे काम करने वाली ब्लैक लेडी ने किया है क्योंकि उसका बिहेवियर भी थोड़ा अजीब सा था। और अगले ही लम्हे वो ब्लैक लेडी आ जाती है और वो क्रिस से माफी मांगती है और कहती है कि मैं यहाँ पर सफाई कर रही थी तो उसी के दौरान तुम्हारा फोन उठाया था तो हो सकता है कि उसी टाइम चार्ज से निकल गया हो। हालांकि वो यहाँ पर काम करती है, वो यहाँ की सर्वेंट है पर जिस तरह का उसका एटीट्यूड होता है उससे जरा भी नहीं लगता कि वो यहाँ काम करती है। ये सर्वेंट ब्लैक होती है इसीलिए क्रिस अपने दिल की बात कहता है कि यहाँ पर सारे वाइट लोग हैं और मैं घबरा गया हूँ। और ये सुन के ब्लैक लेडी की आंखों में आंसू आते हैं। ऐसा लगता है कि जो बात क्रिस ने कही है वो बात इसे भी महसूस की है और उसकी आंखों में दर्द होता है जैसे वो उसे बहुत कुछ कहना चाहती है मगर वो जो कहती है वो उसके एक्सप्रेशंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर
पर जितने भी वाइट लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं और हमें वो अपनी फैमिली की तरह रखते हैं। क्रिस को उसके रवैया भी बहुत अजीब लगता है, इसीलिए वो वहाँ से बाहर आ जाता है और वो फिर से उस ब्लैक लड़के की तरफ आता है जिसने बूढ़ी वाइट लेडी से शादी की थी। क्रिस उसकी एक फोटो लेना चाहता है, इसलिए वो मोबाइल से पिक खींचता है, मगर मोबाइल का फ्लैश ऑन हो जाता है जो उसकी आंखों में पड़ता है तो एकदम से वो रिलैक्स हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो गई हो और वो एकदम से क्रिस पे चिल्लाता है और कहता है कि गेट आउट, और वो उस पर झपट के बार बार एक ही लफ्ज कहता है कि गेट आउट। पर पार्टी में आए लोग उसे पकड़ लेते हैं और वहीं रोज के डैड उसे वहां से ले जाता है और कहता है कि शायद उसे कोई दौरा पड़ा है। वहीं रोज उसे घर से थोड़ा दूर ले आती है क्योंकि वहां का माहौल थोड़ा गमगीन हो गया था। वहीं पर रोज के डैड क्रिस की फोटो पर क्रिस की नीलामी स्टार्ट कर देते हैं और उसकी फोटो को खरीदता है हडसन, वही अंधा आदमी जो क्रिस की तरह फोटोग्राफर बनना चाहता था, पर आंखें जाने के बाद उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हुआ था। दूसरी तरफ क्रिस ने जो ब्लैक लड़के की फोटो खींची थी वो आगे अपने एक दोस्त को फॉरवर्ड करता है जो पुलिसमैन होता है, जहां वो उसे पहचान लेता है और वो उसे बताता है कि ये कई महीनों से लापता था और वो उसको बताता है कि इसका नाम एंड्री है, पर यहाँ क्रिस को इसका नाम लोगन के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया था। क्रिस का दोस्त अपने हेड के पास जाता है और बताता है कि उसे शक है कि लोगन नाम का ये बंदा एंड्री है, पर उसकी बात पर कोई बिलीव नहीं करता। रात को क्रिस रोज को वहां से निकलने के लिए कहता है और जब वो वहां से जाने की तैयारी कर रहा था तो क्रिस को खुली हुई अलमारी मिलती है। वो देखता है कि उसमें रोज की पिक्स हैं जिसमें रोज कुछ ब्लैक लड़कों के साथ होती है, जिसमें एक वाल्टर भी होता है जो उसी घर का नौकर था जो रात को क्रिस की तरफ भागता हुआ आया था, जिसमें इनके घर की नौकरानी जॉर्जिना भी होती है जिसने मोबाइल को चार्जर से निकाला था, और इसमें और सारे ब्लैक लड़के भी होते हैं जिनके साथ उसने पिक्स ली थी, जिससे साफ पता चल रहा था कि ये रोज के बॉयफ्रेंड्स थे, जबकि रोज ने उससे कहा था कि क्रिस उसका पहला ब्लैक बॉयफ्रेंड है और अब उसे इस पूरी फैमिली में जिस अकेली लड़की पे भरोसा था वो भी खत्म हो गया था। क्रिस उसी टाइम वहां से निकलने की करता है कि रोज की पूरी फैमिली सामने आ जाती है। क्रिस रोज के भाई पर हमला कर देता है और तभी रोज की मॉम कप को चम्मच से टकराती है जिससे क्रिस बेहोश हो जाता है और उसे लगता है कि वो फिर से किसी दूसरी दुनिया में चला गया है। दरअसल जब पहली बार रोज की मॉम ने उसे हिप्नोटाइज किया था उस वक्त भी वो चाय के कप को लगातार चम्मच से टकरा रही होती है जिसकी आवाज क्रिस को उसके काबू में कर देती है, और अब जब भी वो रोज की मॉम कप से चम्मच को टकराती है तो क्रिस हिप्नोटाइज हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम क्रिस के दोस्त को देखते हैं जो उसे लगातार फोन मिलाता है, पर क्रिस पूरी तरह से बेहोश है इसीलिए वो इसकी कॉल नहीं उठा पाता और इससे क्रिस का दोस्त काफी परेशान हो जाता है। वहीं दोबारा क्रिस को दिखाया जाता है जो अब होश में आ चुका है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसके हाथ बंधे होते हैं और उसके सामने एक टीवी होता है जो कि खुद ब खुद ऑन हो जाता है और स्क्रीन पर एक बूढ़ा आदमी आता है जो कि रोज के दादा थे। वो बताते हैं कि उन्होंने ऐसे मेडिकल एक्सपीरियंस में कामयाबी हासिल की है जिसने इंसान को हमेशा के लिए अमर हो सकता है। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें इंसान का दिमाग निकाल कर दूसरे इंसान के दिमाग में फिट किया जाएगा, आम लफ्जों में ब्रेन ट्रांसप्लांट किया जाएगा। उसके बाद कप में चम्मच को घुमाया जाता है और क्रिस बेहोश हो जाता है और जब उसे फिर से होश आता है तो उसके सामने टीवी पर वही आदमी दिखाया जाता है जो कि अंधा था जिसने क्रिस की तस्वीर को बोली में खरीदा था, और वो बताता है कि मेरे दिमाग को तुम्हारी बॉडी में ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इस तरह उसे क्रिस की बॉडी मिल जाएगी। और वो आगे उसे ये पूरा प्रोसीजर बताता है कि ये 3 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले तुम्हें हिप्नोटाइज किया जाएगा और उसके बाद साइकोलॉजिकली तुम्हें तैयार किया जाएगा और तीसरे स्टेप में तुम्हारे दिमाग को ट्रांसप्लांट किया जाएगा और इससे तुम्हारा इनर स्टेट ऑफ माइंड किसी और दुनिया में चला जाएगा जहां से तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे और इस तरह तुम्हारी बॉडी पर मेरा कंट्रोल हो जाएगा। और हमें यहाँ पे ये पूरा खेल समझ में आ जाता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है। दरअसल इंसान का दिमाग ही जिंदगी के सारे लम्हों को खुद में महफूज करता है और दिमाग ही ये बात याद रखता है कि उसके पास कैसे, कहां और किसके साथ गुजरा। और इस फिल्म में हमें यही दिखाया गया है कि अगर किसी इंसान की बॉडी में किसी दूसरे इंसान का दिमाग डालें तो उस पर उसी का कंट्रोल हो जाएगा। और यहाँ एक और राज खुलता है कि घर की नौकरानी जॉर्जिना उसमें रोज की मरी हुई दादी का दिमाग है, इसीलिए उसके फेस एक्सप्रेशन उसकी बातों से मेल नहीं खा रहे थे क्योंकि उस पर उसकी दादी का दिमाग का कंट्रोल था और वो कुछ कहना चाहती थी जो कि नहीं कह पाती। और इसी तरह घर का सर्वेंट वाल्टर रोज के दादा थे जो कभी रनर हुआ करते थे, इसीलिए वो उस रात दौड़ रहे थे।
बाद में हमें क्रिस दिखाया जाता है जो कि कुर्सी की सीट से कॉटन की रुई निकाल रहा था, पर तभी कप से चम्मच टकराता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोज के डैड उस अंधे आदमी का दिमाग निकाल रहे हैं ताकि उसे क्रिस की बॉडी में लगा सकें। वहीं दूसरी तरफ रोज का भाई क्रिस को बंद कमरे से लेने के लिए आता है और जब वो क्रिस के हाथों को खोलता है तब क्रिस उसे एकदम से मुक्का मारता है और उसका सर जख्मी कर देता है। दरअसल जब इस बार टीवी पर कप से चम्मच मारा गया था तो क्रिस ने पहले से ही अपने कानों में कॉटन डाल दिया था। फिर क्रिस उस रूम में जाता है जहां रोज के डैड क्रिस का इंतजार कर रहे थे। वहां क्रिस उन्हें मार देता है और यहाँ क्रिस की मॉम भी आ जाती हैं जो क्रिस पर हमला करना चाहती हैं और वो कप की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन इससे पहले कि वो कप को पकड़ती क्रिस उसे जमीन से तोड़ देता है और उसे भी मार देता है। अब क्रिस यहाँ से जाने लगता है कि तभी क्रिस का जख्मी भाई आता है और क्रिस पे हमला कर देता है, लेकिन क्रिस अंदर गुस्से से भरा पड़ा था और उसे भी मार देता है। इसके बाद वो गाड़ी को स्टार्ट करता है और गाड़ी की आवाज़ सुनने पर जॉर्जिना आ जाती है जिसमें रोज की दादी का दिमाग है। वो उसे गाड़ी मार देता है। वहीं हमें रोज दिखाई देती हैं जो अपने मीडिया हैंडल्स पर अपना नया शिकार ढूंढ रही होती हैं कि उसे एक्सीडेंट की आवाज़ आती है तो वो शॉटगन लेकर क्रिस पर फायर करती है, मगर क्रिस किसी तरह से वहां से जॉर्जिना को बिठाकर निकल जाता है। वहीं वो जॉर्जिना को इसीलिए ले जाता है क्योंकि वो भी इसकी शिकार बनी थी, लेकिन जब वो होश में आती है तो वो क्रिस पर हमला कर देती है और कहती है कि तुमने मेरी सारी फैमिली को मार डाला। इसी दौरान क्रिस की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है और यहाँ पर रोज और वाल्टर, जिसमें रोज के दादाजी का दिमाग है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वाल्टर उस पर चढ़ के मारने वाला होता है कि क्रिस उस पर मोबाइल की लाइट मारता है जिससे वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाता है और वो रोज से गन मांगता है और रोज गन उसे पकड़ा देती है और वो उसी गन से पहले रोज को मारता है फिर खुद को शूट कर देता है। दरअसल फ्लैश लगाने के बाद वो अपनी असल हालत में आ जाता है। जिस तरह पार्टी में एंड्रयू आ जाता है जिसने क्रिस को गेट आउट बोला था, तभी वहीं क्रिस देखता है कि रोज तड़प रही है और वो उसके पास जाके उसका गला दबाना चाहता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि उसने रोज से सच्ची मोहब्बत की होती है। इसके बाद क्रिस का दोस्त वहाँ पुलिस कार में आ जाता है जिसे देखकर रोज मदद के लिए चिल्लाने लगती है, मगर वो क्रिस का दोस्त होता है जो अकेले आया हुआ होता है। अब क्रिस रोज को बचा सकता था, मगर रोज की गंदी खसलत होने की वजह से वो उसे नहीं लेकर जाता क्योंकि उसने पुलिस की गाड़ी देखने के बाद बचाओ बचाओ का शोर मचा दिया था और साबित करना चाहती थी कि क्रिस ने इसको मारा है। इसीलिए क्रिस उसे ऐसे ही मरने की हालत में छोड़ के अपने दोस्त के साथ रवाना हो जाता है और इस तरह ये शानदार मूवी एंड होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये मूवी? कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना और प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।